हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू बाजार इनसाइड चैनल। इस वीक का जो वीडियो है उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात तो ये है, इस वीक जो नए दोस्त जुड़े हैं इस सर्विस के अंदर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप खाली एक बात को जान लें, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ों को चार्ट के अंदर मैं एनालाइज करता हूँ। आपके सामने मैं चार्ट ओपन करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मेरा जो एक व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वो व्यू लेके अब उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, आपके कैपिटल के हिसाब से इस्तेमाल करना होगा, वो आपके ऊपर है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पहले बात, इसको आप एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखिए और उसके बाद ये जो मैं यहाँ पर मेरा जो व्यू शेयर करूँगा उसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, अपने कैपिटल के हिसाब से यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस वीक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो लास्ट वीडियो था, जो लास्ट वीक हम लोग मिले थे, थर्सडे को हम लोग मिले थे। यहाँ पर 2 दिन आप लोगों से मैं मिलता हूँ, वीकली 2 बार मिलता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट थर्सडे जब हम लोग मिले थे, वहाँ पर क्या बात करके हुए गए थे कि वहाँ पर हम लोगों ने ये बात किए थे कि जो मार्केट के अंदर फॉल हम लोगों ने देखा, और पिछले संडे भी जब हम लोगों ने मिले थे वहाँ पर भी ये बात हम लोग डिस्कस किए थे कि जो फॉल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से इसका जो करेक्शन का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। बीच बीच में तो एक आध बार हम लोग वहाँ पर बाउंस देखेंगे, लेकिन हम लोगों का जो व्यू था, हम लोग थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे। स्टॉक्स जो मैं यहाँ पर बताऊँगा उसके ऊपर स्पेसिफिकली उसके अंदर हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोगों का जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल रखने का। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो पिछले, ये बात तो मैं अभी से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पुराने दोस्त हैं आपको पता है, मैं पिछले मंथ से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बार जुलाई एंड से पहले और अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग एक बार एक करेक्शन फेज में जा सकते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन ना हो, लेकिन टाइम वाइज ज़्यादा करेक्शन हो जाए, यानी कि एक टाइम के अंदर हम लोग रेंज बाउंड हो गए। और कहीं ना कहीं हम लोग देख भी रहे हैं लास्ट कुछ ही वीकों से कि एक ही रेंज में हम लोग काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ 15,550, ऊपर की तरफ 15,950, ये 400 पॉइंट के अंदर निफ्टी काम कर रहे हैं। और स्टॉक्स के अंदर जो जैसे जैसे हम लोग बात करते हुए आए थे वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो इस उसके अंदर जो लास्ट वीडियो था वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी 16,000 को एक बार हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि पहले से हम लोग एक बात किए थे कि एक बार शायद हम लोग 16,200, 300, 500 के आसपास जाएं और वहाँ से हम लोग एक बार रिवर्स आ जाए। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक जिस तरह सा, लास्ट मंडे ट्यूसडे जिस तरह सा काम हुआ था, उसके बाद वेडनेसडे तो छुट्टी था, तो वो 2 दिन जिस तरह सा काम हुआ था उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोग 16,000 को क्रॉस ना कर पाए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा एक बाउंस आया, जो कि हम लोगों ने बोला भी था कि बाउंस यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मैंने इस चार्ट के अंदर, आप अभी देखिए निफ्टी के अंदर, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि हो सकता है हम लोग 15,700, 750, 800 के आसपास एक बार बाउंस दे, उसके बाद नीचे आ जाए। लेकिन हम लोग दोबारा देखे कि हम लोग फिर से 15,900 के आसपास चले गए और वहाँ से थोड़ा नीचे 50 पॉइंट नीचे वहाँ पर ही क्लोज दे के चले गए। अब बात यहाँ पर ये आता है, अब के लिए मुझे फिर से एक बार ये फील हो रहा है कि एक बार शायद हम लोग 16,000 को क्रॉस कर जाए। मतलब यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे तो उसमें खुश होने वाला बात नहीं है। जैसे हम लोग बात किए थे उस हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ से अगर 16,000 को क्रॉस भी करते हैं ना, अगर 16,100, 200 भी तक चले जाते हैं, वहाँ से शार्प फॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने वाला बात यहाँ से नहीं है। यहाँ से 16,000 कितना है, 100-150 पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग 100-150 पॉइंट ऊपर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से दोबारा हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो एज़ पर आर प्लानिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जैसे बात हम लोगों ने किए थे कि हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करेंगे और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेंगे। कैश के अंदर हम लोग काम करने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर आप इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एवरी टॉप पे आप शॉर्ट बना सकते हैं। वही मेरा व्यू है जो मैंने थर्सडे आप लोगों को बात करके हुए गए थे कि हम लोग वहाँ पर बात किए थे कि यहाँ से डायरेक्टली हम लोग एक बार नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार बाउंस देखा। तो अब
ये बात यहाँ पर ये रुकता है कि हम लोग एक बार करेक्शन करने के लिए नीचे तो आएंगे ही, लेकिन हो सकता है एक बार 16,000 को कटे। क्यों? वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा यहाँ पर पहले ही उछल पड़े हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर 16,000 के आसपास जब भी आ रहा है शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। तो ये एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है, अगले हफ्ता जो है एक्सपायरी वाला हफ्ता है, जो हम लोगों का स्टॉक्स के अंदर एक्सपायरी वाला हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। तो यहाँ पर हो सकता है एक बार हम लोग ऊपर जाए और जो शॉर्ट वहाँ पर करके बैठे हुए हैं उसको एक बार निकालें, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाए। तो एज़ पर आर प्लानिंग, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर गाइड करते हैं, जो पुराने दोस्त हैं उनको पता है कि जब 14,000 गया था वहाँ से हम लोग गाइड करते रैली करते करते अब 16,000 के आसपास आए थे। एज़ पर आर प्लानिंग ही मार्केट के अंदर काम हुआ, आपको ये पता है। और यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही काम करते हुए जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें कि एक बार हम लोग 16,000 को क्रॉस भी कर जा रहे हैं, ज़्यादा उछलने वाला बात नहीं है। बार बार एक बात मैं अलर्ट कर रहा हूँ, अगर 16,000 को हम लोग क्रॉस करते भी हैं फिर भी हम लोग एक बार दोबारा नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो क्वांटिटी है, रिस्क एपेटाइट है, उसको समझने के बाद ही काम कीजिए, ठीक है। अब चार्ट पे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। पहले बात तो ये है, हम लोग यहाँ पर बात करके ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये करेक्शन हो सकता था। तो हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा के बात किए थे कि यहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट है कि हो सकता है ये इसका 50% वाला जोन जो कि यहाँ पर आ रहा था, ये 15,780, अब पकड़ के चलिए 15,800। तो यहाँ तक तो ये जा भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा इसने इसको इंक्रीज़ किया, वार्म्स को इंक्रीज़ किया यहाँ तक, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक बार 61% को भी ब्रेक कर गए, और अब हम लोग ये इसका 78% वाला जो जोन है यहाँ तक भी आ गए। तो हो सकता है ये जो मतलब रिट्रेसमेंट जब होता है 78% तक भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पॉसिबल नहीं है। अभी भी हम लोग यहाँ से बोल नहीं सकते कि हम लोग यहाँ से श्योरली ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। एक बात को इसको समझिए, हम लोग यहाँ से एक बार नीचे आएंगे, हो सकता है कि यहाँ से ही नीचे आ जाए, हो सकता है एक बार 16,000 को थोड़ा कटे और 16,100-200 के आसपास जाए, वहाँ से नीचे आ जाए। 2 पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग ऊपर भी चलते हैं, ज़्यादा ऊपर हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे। उसका रीजंस मैं आप लोगों को बताऊँगा धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर ही। अब बात यह है, यहाँ से हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कल जब मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा तो कि लास्ट डे का जो हाई था यहाँ पर 15,900, उसके ऊपर जाके अगर बाजार सस्टेन हो जाते हैं, एक बार काट के नीचे आ जाते हैं, उसको सस्टेन नहीं बोलते, उसके ऊपर जाके अगर खड़ा हो जाते हैं और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहाँ पर काम करते रहते हैं 15,900 की ऊपर, 920, 925, तो आप वहाँ पर इसको एक बार समझिए कि हम लोग यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे और एक बार 16,000 को काटेंगे और 16,100-200 तक चले जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड बात क्या आता है, अगर हम लोग देखें कि हम लोग एक बार दोबारा 15,900 के आसपास गए और वहाँ से हम लोग स्ट्रगल करना दोबारा शुरू कर दे और नीचे आ गए, और ये जो जोन है ये 68% यानी कि 15,815, ठीक है, 15,815 के नीचे आके सस्टेन हो गए, ठीक है। पहले जो हम लोग सिनेरियो दिए कि 15,900 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं तो हो सकता है हम लोग एक बार ऊपर की तरफ चले, लेकिन ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा पाएंगे, ये बात अब क्लियरली ले लीजिए। लेकिन अगर हम लोग देखें कि यहाँ से हम लोग स्ट्रगल किए 15,900 के आसपास से दोबारा स्ट्रगल किए, या यहाँ से ही स्ट्रगल करके नीचे गैप डाउन हो गए और 15,815 के नीचे ज़्यादा टाइम बिताना शुरू हो गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके नीचे 15,815 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन होना शुरू हो जाते हैं, तब आप एक बार यहाँ से इसको समझिए कि दोबारा हम लोग एक बार नीचे आ जाए, और उसका श्योरिटी कहाँ पर मिलेगा, इस लेवल के नीचे, यानी कि ये जो 15,000, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, ये 15,725, ये कल ही कल नहीं आ सकते, हो सकता है 1-2 दिन इस वीक के अंदर आ जाए। इसके नीचे 15,725, ये जो लो यहाँ पर लगाया था ना, इसके नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हो जाते हैं तो आप जो हम लोगों का व्यू है, हम लोग दोबारा एक बार नीचे की तरफ चल पड़ेंगे, और हो सकता है 15,450 तक एक बार हम लोग उस सपोर्ट तक हम लोग चला जाते हैं,
ठीक है, तो निफ्टी के अंदर व्यू क्लियर है। अब थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको देख के आपको ये अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा करेक्शन मतलब रिवर्स जो हुआ था, निफ्टी के अंदर जो बाउंस बैक ऊपर की तरफ हुआ था, बैंक निफ्टी के अंदर उतना खास कुछ नहीं हुआ था। हालांकि उसके अंदर भी मूवमेंट हुआ था। ये यहाँ पर जो लो लगा था वहाँ से 600 पॉइंट ऊपर गया था, 35,000 के ऊपर जाके थोड़ा क्लोजिंग भी दिया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वार्म्स देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। इसका मतलब बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा हरकत है, ये जो है ये जो वार्म्स यहाँ पर हुआ है ये पूरा लेवल का आप देखिए, इसका खाली 38% जो ये ब्लू लाइन लगा हुआ है ये 35,000 आ रहा है, 38% का रिट्रेसमेंट तक ही आया है। हालांकि निफ्टी के अंदर हम लोगों ने देखा इसका 78% रिट्रेसमेंट तक आया है उसके, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने देखा 38% रिट्रेसमेंट तक आया है। 38% के बाद 50% होता है, उसके बाद 62% होता है, उसके बाद आता है 78%। तो इसको अब समझिए बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि रिवर्स नहीं हुआ और ये 38% के ऊपर थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग ये लेवल देखेंगे, ये 50% वाला लेवल देखेंगे बैंक निफ्टी का, 62% वाला लेवल हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। पहले तो इसको हम लोग 50% का देखेंगे जो कि आ रहा है 35,170। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाए हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर भी चलना शुरू कर दे, और ये जो लेवल है यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, ये मैंने इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इसका 62% वाला लेवल है, 35,350, ठीक है, 35,350 ये वाला एरिया का जो टॉप भी लगा था और 62% रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होना शुरू हो जाते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वहाँ पर अगर सस्टेन कल हो जाते हैं तो आप इसको भी समझ लीजिए, ये भी एक बार हम लोग ऊपर चले जाएंगे, एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर 15,900, बैंक निफ्टी के अंदर 35,350, ये दो लेवल आप लिख के रखिए। इसके ऊपर कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे के अंदर हम लोग ऊपर चले जाएं और उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाते हैं तो आप समझिए एक बार हम लोग निफ्टी के अंदर 16,000, 16,100, 200, बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग एक बार 37,000, 36,500 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखिए, दो केसेस की तरह देखिए। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 15,900 के ऊपर, बैंक निफ्टी 35,350 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाए तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ एक बार मूवमेंट लेना शुरू कर देंगे। और दूसरा क्या केस है, अगर हम लोग देखें मार्केट यहाँ पर ही ओपन हुआ कि यहाँ से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और ऊपर जाके 15,900 निफ्टी के आसपास से दोबारा स्ट्रगल किया और हम लोग एक बार ये 15,815 के नीचे आके सस्टेन होना शुरू हो जाए और बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल यानी कि 34,750 के नीचे आके सस्टेन होना शुरू हो जाए तो आप यहाँ पर एक बार ये समझिए हम लोगों का जो बात हुआ था, हम लोग करेक्शन यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं और हम लोग एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट जाना शुरू कर देंगे। दो केस आप लोगों को दे दिया, इसको देख के आप काम कीजिए। अब बाहर का मार्केट का हालत एक बार इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। पहले बात तो ये है, बाहर के मार्केट में जाने से पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ करेक्शन यहाँ से शुरू हो सकता है। ये हम लोगों का स्मॉल कैप का इंडेक्स है, ठीक है, ये हम लोगों का निफ्टी का स्मॉल कैप का इंडेक्स है। इसके अंदर देखिए थोड़ा भारीपन सा हम लोगों ने दिखाया शुरू कर दिया स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ठीक है। इसका डेली चार्ट है, इस दिन ये परसों यहाँ पर ये ऐसे कैंडल बनाया था 20 जुलाई को। उसके बाद एक बार रिवर्स तो हुआ था, लेकिन नेक्स्ट दिन जब निफ्टी ऊपर भी गया, लास्ट दिन जो फ्राइडे का बात मैं कर रहा हूँ, निफ्टी ऊपर भी गया लेकिन स्मॉल कैप ऊपर टिका नहीं। हम लोग दोबारा एक बार रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ इस लेवल को काट के क्लोजिंग दे दिया। तो इसके अंदर ऐसा एक इंडिकेशन है स्मॉल कैप पहले तो मतलब बहुत ही ओवरवर्ड सिचुएशन में है। इसका अगर आप पूरा चार्ट देखें, ये अब देखिए यहाँ से ये एकदम सीधा ऊपर गया, कोई करेक्शन वरेक्शन बीच में एक बार हुआ था लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर करेक्शन हम लोग का बहुत बाकी है, ये लेवल तक आ सकता है। तो स्मॉल कैप अगर यहाँ से इतना टूटता है, निफ्टी भी टूटेगा, ठीक है, तो उसको आप समझ के रखिए। मिड कैप भी टूटेगा, स्मॉल कैप अगर टूटता है मिड कैप भी थोड़ा टूटेगा, उसके साथ जो लार्ज कैप है उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा, निफ्टी के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बाहर का मार्केट का थोड़ा हम लोग एक बार
चटक से देख लेते हैं। ये हम लोग का डाउ का चार्ट है। डाउ के अंदर जो यूएस 30 डाउ का चार्ट है। तो अब देखिए डाउ के अंदर इसने तो कोई मौका नहीं छोड़ा, इसने दोबारा ऊपर चला गया और फिर से हम लोग एक बार डाउ के अंदर जो टॉप के आसपास निफ्टी जैसा ही है, निफ्टी जैसे टॉप के आसपास खड़ा है, डाउ भी उस टॉप के आसपास खड़ा है, 35,000 के आसपास खड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये टॉप, यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल यहाँ पर डाउ ने बनाया था, यहाँ पर ये बनाया था आपका 10 मई को, ठीक है। 10 मई को जो टॉप बनाया था उस लेवल के आसपास दोबारा हम लोगों ने देखा, उसको क्रॉस नहीं किया और इसका जो हाई था यहाँ पर ये था 35,102 का और लास्ट दिन भी हम लोगों ने जो हाई लगाया 107 का, थोड़ा तो कटा लेकिन ज़्यादा कट नहीं पाया। यहाँ पर भी हम लोग एक बार यहाँ पर स्ट्रगल किए थे। ये एरिया डाउ के अंदर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये भी अगर ऊपर जाकर सस्टेन होता है तब हम लोगों का मार्केट भी ऊपर जाएगा। और डाउ के अंदर एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाया है। ये ट्रेंड लाइन आप देखिए, इसको फॉलो करते करते डाउ आए थे, यहाँ से एक बार ऊपर गया, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आया, दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया, फिर हम लोग एक बार ऊपर गया, यहाँ पर आया। तो अब हो सकता है दोबारा हम लोग ये एरिया तक एक बार आ जाए, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है। डाउ के अंदर 400 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। तो अगर यहाँ से 400 पॉइंट नीचे हम लोग डाउ के अंदर आ जाते हैं और इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं तो डाउ के अंदर एक फॉल यहाँ तक तो एटलीस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो एटलीस्ट एक बार हो सकता है करेक्शन, ठीक है। तो डाउ के अंदर अगर करेक्शन होगा, निफ्टी के अंदर भी करेक्शन हो जाएगा। इसका और एक कंफर्मेशन मैं आप लोगों को कर देता हूँ, वो है रसेल का चार्ट, ठीक है। रसेल का आप चार्ट देखिए, ये रसेल 2000 का जो इंडेक्स है, इसने भी थोड़ा भारीपन सा दिखाया, इसने करेक्शन किया। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये लाइन तक ये आ गया और ये इसका बहुत सपोर्टिव एरिया है। उसके बाद दोबारा हम लोग ऊपर चला, लेकिन लास्ट 2 दिन में हम लोगों ने देखा, लास्ट दिन तो कैंडल ठीक ठाक सा बना, लेकिन उसके पहले दिन जो कैंडल बना था वो एक गंदा सा कैंडल बना था, ठीक है। ये खराब कैंडल, ये रेड कैंडल जो बात कर रहा हूँ, रसेल के अंदर खराब कैंडल बना था। और कहीं ना कहीं रसेल को फॉलो करता है हम लोगों का जो स्मॉल कैप मिड कैप है, मिड कैप बेसिकली मिड कैप रसेल को फॉलो करता है। तो उसके ऊपर हम लोगों को नज़र टिका के रखना पड़ेगा। अगर रसेल टूटता है, मिड कैप टूटेगा, उसके साथ बाकी चीज़ें भी, स्मॉल कैप मिड कैप सारे चीज़ें भी टूट सकते हैं। तो रसेल के ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा। तो ये पूरा चीज़ मैं कॉम्पैक्ट करके थोड़ा समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को एक 2 लेवल दे दिया, लेवल स्पेसिफिक काम कीजिए। और बाहर का मार्केट का भी हालत मैंने बता दिया। और डॉलर इंडेक्स का अगर आप पूछें मुझसे, डॉलर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो ये भी अगर ऊपर खींच जाते हैं, गोल्ड का चार्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, उसके साथ ऊपर जा सकते हैं, तो हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो सकता है। तो हम लोगों को थोड़ा अलर्ट होके चलना पड़ेगा। अलर्ट होने का ये मतलब नहीं ट्रेड ना करूं, अलर्ट होने का ये मतलब है हम लोग का कंट्रोल्ड क्वांटिटी, ज़्यादा लेवरेज ना लेके ट्रेड ना करें। और उसके साथ हम लोग का स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। जिन स्टॉक के अंदर ज़्यादा अगर मार्केट नीचे आता भी है फिर भी हम लोग ना गिरे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे चीज़ों को बाहर का मार्केट के साथ कंपेयर करके मैंने बता दिया आप लोगों को। और अगले नेक्स्ट जो महीना, 2-3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने को जा रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर 2022 हम लोगों का मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट 2022 में हम लोग बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं हम लोगों को। तो स्टे ट्यून, यहाँ पर मैं आप लोगों को व्यू देता रहूँगा और यहाँ पर चीज़ों को, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वीकली जो 2 यहाँ पर मैं मिलता हूँ बाज़ार इनसाइड जर्नल के वीडियोस के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों को मेरा जो मेंबर है आप लोगों को मैं बताते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। यूट्यूब का जो मेरा सब्सक्राइबर है, अगर आप ये देख रहे हैं, ये मेरा एक बाज़ार इनसाइड जर्नल का पार्ट है। ये मेरा एक सर्विस है जो स्विंग ट्रेड के अंदर हम लोग काम करते हैं। वीकली 2 बार यहाँ पर मिलते हैं हम, और यहाँ पर मार्केट के ओवरव्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया, उसके साथ 4 स्टॉक भी बताते हैं। जो 4 स्टॉक का पार्ट यहाँ पर मैं यूट्यूब के अंदर मैं डाल नहीं पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। वो मेरा पेड सर्विस जो मेंबर्स है उनके लिए खाली है। इसको आप देखिए और इसके हिसाब से आप कम कीजिए। और